अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील श्रीवास्तव जी, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहें, ये बताइए कि ये मोर्चा जो बना है इस पे आप लोग संगठित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जन भागीदारी संकल्प मोर्चा इसलिए बनाया गया है कि जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का मतलब है कि जनता की भागीदारी सीधे सरकार से हो, इसीलिए बनाया गया है। इसमें जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में देश और प्रदेश की जो छोटे छोटे चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां हैं उनको एक मंच पे लाने की कवायद किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ 40 राजनीतिक पार्टियां अभी ऑलरेडी में शामिल हो गए हैं, जिसमें हमने एक राउंड में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर और अब कल महाराजगंज में हम मीटिंग करने जा रहे हैं। और हमारा एक लक्ष्य है जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का कि आने वाले चुनाव के पहले तक हम उत्तर प्रदेश में कम से कम 500 छोटे छोटे दलों को जोड़ के और हम उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में कूदेंगे। और उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में अगर 500 राजनीतिक छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के केवल अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अगर हम चुनाव लड़ाएंगे तो हमको सरकार बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी बनाता है वे चुनाव आयोग में जो रजिस्ट्रेशन कराता है वे पूरे देश में पार्टी चलाने के लिए बनाता है, और हम उसको अगर एक विधानसभा देंगे तो बट नेचुरल है कि उसके पास ताकत होगी और वे चुनाव जीत के सरकार बनाने के लिए आगे आएगा। जैसा कि आप तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस 2027 के चुनाव में किस तरह से आपको सफलता मिलेगी? 2027 के चुनाव में आज तक सन 2000 में जब से संविदा का एक नियम जो बना, जो सरकारी विभागों में संविदा कर्मचारी रखे जाते थे, उनके साथ बहुत ही अन्याय ये सारी सरकारें, या वे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, जब भी जो भी सत्ता में आया वे अन्याय ही किया। इसलिए कि हमने कहा कि आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी संविदा और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी जो ठेके पर संविदा कर्मचारी रखे, इनकी लड़ाई कोई भी राजनीतिक वोट तो ले लेते हैं इनसे, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव इनको मुद्दा बना के नहीं लड़ती है। जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का पहला ही मुद्दा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 15 दिन के अंदर हम समान कार्य का समान वेतन इनको लागू करेंगे और आने वाले पहले कैबिनेट बैठक में हम इनको नियमित करने का काम करेंगे। दूसरा मुद्दा मेरा है, दूसरा मुद्दा है कि जो सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहा है उसकी पुरानी पेंशन हम पहली कैबिनेट बैठक में इसको लागू कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर मेरी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन लागू तत्काल पहली कैबिनेट बैठक में करेंगे। तीसरा मुद्दा मेरा यह है कि जैसे किसान हमेशा चला जाता है, कई किसान यूनियंस हैं या कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी किसानों की मुद्दा नहीं बनाती है, और किसान कृषि आधारित प्रदेश हिंदुस्तान है और इसको उद्योग का दर्जा देना चाहिए। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में ये सोचा है कि अगर जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की हम सरकार बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश में 45% भूमिहीन हैं। अगर सरकार बनती है तो तीसरी कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के जो भी भूमिहीन किसान हैं उनको सरकार ज़मीन देने का कार्य करेगी। भले वे सरकारी ज़मीनों को 1 कट्ठा मिले, 2 कट्ठा मिले, वे मिलना उनको निश्चित तय है। इसीलिए हमारे साथ हमारी बातों को सुनने के लिए कर्मचारी भी आ रहा है जो पूरा देश चलाता है, सरकारी कर्मचारी भी आ रहे हैं जो सारी व्यवस्थाएं सरकार की चलाती हैं, और किसान आधारित देश है, प्रदेश है, तो हमारे किसान भी सुन रहे हैं। अब बताइए, हम ये मुद्दे लेके चल रहे हैं और आने वाले समय में अगर जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा फ्री की जाएगी। ये हाईटेक बनाया जाएगा, हर ब्लॉकों में, हर तहसीलों में हाईटेक अस्पताल बनाए जाएंगे, और इसमें ये भेदभाव नहीं रहेगा कि ये अगड़ा है या पचड़ा है, या वे अरबपति भी है तो उसका भी निःशुल्क इलाज होगा, और अगर वे रिक्शा चलाने वाला है और वे ठेला चलाने वाला उसका भी निःशुल्क इलाज हम लोग करेंगे, और हम लोग 1 पैसा इसके लिए नहीं लेंगे, स्वास्थ्य सेवा फ्री कर देंगे। बिजली की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के समस्त गरीब अमीर सब लोगों को हम लोग फ्री करेंगे। और रही बात शिक्षा की बात रही, तो शिक्षा में या वे पुरुष हो या महिला हो, इंटर तक हम निःशुल्क शिक्षा देंगे उत्तर प्रदेश में, और इंटर के बाद से जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आर्थिक आधार पे उनको निःशुल्क शिक्षा करके उनको पढ़ाई कराया जाएगा। बेरोजगारी की आपने बात नहीं किया इस पर?
बेरोजगारी, अब बेरोजगारियों की बात है, संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग संविदा के बेरोजगार हैं, मान चलिए 8-8, 10-10 घंटा नौकरी करते हैं, और उत्तर प्रदेश में 40 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी हैं, और इनकी लड़ाई हम लड़के ही रहेंगे, इनके मुद्दे को लड़के रहेंगे। और आने वाले समय में चुनाव के पहले 15 अगस्त के बाद हम एक प्लान बना रहे हैं, जो कि हम कुशीनगर से और लखनऊ तक जन भागीदारी संकल्प मोर्चा पदयात्रा भी करेगी इन कर्मचारियों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर और पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर। देखिए, ये नेता हैं और ये बनाए हैं जन भागीदारी संकल्प मोर्चा। आपको दिखाते हैं कि जन भागीदारी संकल्प मोर्चा मिशन 2027 का लेके चल रहा है, और इन्होंने बहुत सारे बातें बताई कि किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, और संविदा कर्मचारी जो है, जो आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी है, उनकी समस्याओं के बारे में बताया कि इस तरह की समस्याएँ हैं, उनकी समस्याओं के निदान के लिए ये काम करेंगे। और आने वाला 2027 के चुनाव में संकल्प जो मोर्चा बनाए गए हैं उस पर चुनाव लड़ेंगे। यदि उनकी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, किसानों की समस्याओं को दूर करेंगे। जन भागीदारी संकल्प मोर्चा 2027 का जो मिशन है, इसको ये पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश में पदयात्रा भी निकालेंगे, और इस तरह से ये लोगों को जोड़ रहे हैं, संगठनों को जोड़ रहे हैं, सामाजिक संगठन को जोड़ रहे हैं, राजनीतिक संगठन को जोड़ रहे हैं। अब तो ये आने वाला 2027 का चुनाव बताएगा कि इनके लिए जनता कितना प्यार देता है, कितना दुलार देता है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।